कि कोई सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले कोई वेस्टेड इंटरेस्ट एलिमेंट जो यहाँ पे माल बनाना चाहते हैं, दुकानों की लाइनें खड़ा करना चाहते हैं, गरीबों के घर और खोखे उजाड़ के अपने यहाँ पे स्ट्रक्चर तो बना लिए, इन्होंने अपने माल तो खड़ा कर लिए, क्या गरीब को अपना खोखा खड़ा करने का हक नहीं है? सब जानते हैं कि सरकारी लैंड है, सब जानते हैं ये MES की सरकारी लैंड, इस पे वो हड़प कर रहे थे, आधा हिस्सा इसका हड़प कर दिया। रोशनी एक्ट में कुछ जगह इन्होंने अपने नाम कर दी हैं। कौन लोग हैं? सियासी असर रसूख रखने वाले लोग। 3 अटेम्प्ट्स हुई हैं आग की वारदात करने की, और 20 दिन पहले कोई शख्स यहाँ पे आए हैं जिन्होंने इनको धमकाया और ये कहा कि तुम यहाँ ये खाली करो वरना तुम्हारे खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जिस दिन ये आग की वारदात हुई उस दिन रात के 1 बजे 3 लोग जिनके चेहरों पे नकाब था, हाथों में कोई लिफाफे थे, न जाने उनमें क्या था, वो यहाँ पे देखे गए इस सस्पिशियस हालात में। लेकिन कुछ लोग हैं, अनासिर हैं, जो यहाँ पे इस ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। वो मुसलसल पिछले 17 साल से इनको यहाँ से डिसलोकेट करना चाहते हैं। तो ये न सिर्फ न हमसे छुपा है, न आपसे छुपा है कौन लोग हैं, न इंतज़ामिया से छुपा है, न रेवेन्यू से छुपा है। कहीं का खसरा नंबर लाके ये लोग उसको इसके साथ जोड़ते हैं और इन बेचारों को यहाँ से निकाल बाहर करने की कोशिश करते हैं। सर 70 लाख के करीब आग की वारदात हुई, बहुत भयानक आग लगी और सैकड़ों की तादाद में जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, दिहाड़ीदार मजदूर, गरीब और ख़ासकर जो वो लोगों की जो मदद कर रहे थे, अपने ये जो दुकानों पर पुराने कपड़े बेच रहे, मैक्सिमम उनका ही व्यापार था और करीब इसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का अफसोस तो आप लोगों ने जाहिर किया, वो रेडियो TV सबसे आ गया, अखबारों में आया, लेकिन उसके बावजूद जो अमली तौर पर इसमें क्या कोशिशें की जा रही है आपकी तरफ से, आपका DDC है, क्योंकि आप इस वक्त सरकारी तो कोई सरकार अवामी सरकार नहीं है, लेकिन एक DDC है जिस पर इन सब की नजरें टिकी हुई है, तो इसमें थोड़ा इस पर ही रोशनी डालिए आप तफसील। देखें, सबसे पहले तो मैं आग की ये होलनाक जो वारदात हुई है इस सब्ज़ी मंडी बानिहाल में, उसमें अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से और अपनी पार्टी की क़यादत की तरफ से आज हम सब लोग यहाँ पे आए हैं, न सिर्फ इज़हार यकजहती और इज़हार हमदर्दी करने को, बल्कि इन सब अपने जितने भी ये मुतासरीन हैं इनको यकीन दिलाने के लिए कि हम सब इनके साथ खड़े हैं और इनकी रिहैबिलिटेशन के लिए, इनके रिलीफ के लिए जो मुमकिन कोशिश होगी वो हमारी जो जमात है, हम लोग हैं, उसको हम पूरा करने में ताउन करेंगे और पेश रहेंगे। डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, जब ये होलनाक वारदात हुई उसी वक्त मैंने उनको इत्तला दे दी, उन्होंने भी मुझे ज़ाती तौर पे मेरे साथ, मेरे ज़रिए इन सब साथियों को, यहाँ के मुतासरीन को, उन तक अपना जो इज़हार हमदर्दी है इन तक पहुँचाने के लिए मुझे उन्होंने कहा है। और हमने उसी दिन, चूँकि मैं यहाँ पे नहीं था, मैं बीमार था, जम्मू में था, मैं उस दिन नहीं पहुँच सका कल, चूँकि नेशनल हाईवे बंद था 24 घंटे के लिए और इसलिए हम वक्त पे नहीं आ सके। लेकिन हमारी जो DDC चेयरपर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, हमने उनको कह के यहाँ पे भिजवाया और उन्होंने यहाँ आके एक तो इसका ऑन स्पॉट जायज़ा भी लिया और फिर जो नोटिफाइड एरिया कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी बानिहाल है, उनके से भी पूछ के और एक प्लान बनाने को कहा है जो एडमिनिस्ट्रेशन को जाएगा और इनकी रिहैबिलिटेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। अभी जो इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ पे तकरीबन 150 के करीब जो थे ये कैशियक्स थे, ये खोखे जिनको फड़ियाँ हम कहेंगे आम ज़ुबान में, उनमें से तकरीबन 75 के आसपास जो हैं वो आग की नज़र हो गई। और इन 75 जो आग ज़दगान हैं, जो मुतासरीन हैं, इनकी 75 फैमिलीज़, 75 ख़ानदान इस वक्त उनके घरों में अंधेरा छाया हुआ है, उनके चूल्हा तक पिछले चंद दिनों से जला नहीं, और वो किस सितमपुरसी से अपना वक्त गुजार रहे हैं ये हम समझ सकते हैं और वो भी जानते हैं। हमारी सबसे पहले तो ये इंतज़ामिया से ये गुजारिश और डिमांड है
कि टेम्परेरी फेज़ में इनको जो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत जो इनको रिलीफ और इनको जो कंपनसेशन है वो दिया जाए, और उसके बाद यहाँ पे पक्का स्ट्रक्चर जो है वो उसके लिए एक प्लान बने ताकि यहाँ पे पक्की दुकानें बने। ये लोग जो इस वक्त आप देख रहे हो जो टीन लग रहे हैं, ये खोखे दोबारा से बन रहे हैं, ये आनन फानन में इन लोगों ने, चूँकि इनका जो ज़रिया आमदनी था वो यही था, इसी पे मुनसर था, ये दिन को यहाँ पे मजदूरी करके शाम को अपने बच्चों का पेट पालते थे। इन्होंने, किसी ने अपनी ज़मीन को गिरवी रखा, किसी ने भेड़ बकरी को बेचा, किसी ने गाय बेच के उधार लेके टीन और ये लकड़ खरीद के ढांचों को फिर से बना रहे, लेकिन इनसे काम चलने वाला नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि यहाँ पे एक फुल फ्लेज मार्केट जो है वो वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट बने, जो वो, ताकि एक परमानेंट इनका एक एस्टैब्लिश हो जाए ये मंडी। जबकि मुझे याद है, शायद आपको भी ये याद होगा, कि इन लोगों की सितम ज़रीफ़ी ये है कि 2005 में ये लोग पार्क में काम करते थे, अपनी फड़ियाँ ये पार्क में इन्होंने रखी हुई थी, लेकिन उस वक़्त मस्जिद के सामने एक ब्लास्ट हुआ, बम ब्लास्ट हुआ। वो ब्लास्ट किन्होंने करवाया वो आज तक पता नहीं चला। और मुझे ये लगता है आज जब हम देख रहे हैं मुसलसल जो ये आग की वारदातें हो रही हैं, जो इनके पस मंज़र में जो बातें निकल के आ रही हैं, मुझे आज मैं इस बात को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2005 में जो वो बम ब्लास्ट हुआ था वो कोई नेशनल एलिमेंट्स नहीं थे, बल्कि कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट एलिमेंट थे जिन्होंने अपने मफाद की खातिर उस वक्त म्यूनसिपलिटी में किन लोगों की हुकूमत थी, म्यूनसिपल कमेटी किन लोगों के अंडर थी, ये देखने की ज़रूरत है। और पार्क चूँकि म्यूनसिपल कमेटी के अंडर आता था, उस बम ब्लास्ट की आड़ में इनको वहाँ से इनकी वो जो रेडियाँ हैं उनको तहस नहस कर दिया गया, इनका माल तहस नहस कर दिया गया। उस वक़्त भी इनको लाखों रुपए का नुकसान जो है उसका खमियाजा उठाना पड़ा। उसके बाद 1 महीना एजिटेशन चली, तहसीलदार साहब के ऑफिस में 1 महीना धरना रहा, आप सब इस बात के गवाह होंगे। यहाँ प्रेसिडेंट साहब ये अब्दुल रशीद साहब हैं, इनको मालूम है, परवेज़ साहब व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट हैं, इनको मालूम है, हमारे तमाम साथी तारक साहब वगैरह, हम लोग जब हमने उस एजुटेशन में हिस्सा लिया तो मैं ज़ाती तौर पे उस वक्त डिविजनल कमिश्नर साहब हमारे जम्मू के सुधांशु पांडे साहब थे 2005 में, हम खुद उनके पास गए, उनके सामने गुहार लगाई कि ये 100-150 लोग हैं, इनके इस वक्त चूल्हे जो हैं वो बंद पड़े हैं, ये लोग परेशानी के आलम में हैं, इनको रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है। मैं उनका, न सिर्फ मैं बल्कि यहाँ का हर फ़र्द बशर उनका आज भी एहसानमंद है, जिन्होंने खुद मौके पे आके एक तो 30 दिन का राशन इनको जो एजुटेशन के दौरान ये लोग, चूँकि मैं बीमार हूँ, मैं आज 7-8 दिन के बाद बिस्तर से उठा हूँ, तो उन्होंने मुफ्त राशन इनको 1 महीना का वागुजार भी कराया और आर्डर पास किया, डीसी साहब को हिदायत दी गई कि इनको रिहेबिलिटेट कराया जाए। और ये ज़मीन आइडेंटिफाई हुई, 5 कनाल, कितने मरले? 5 कनाल 17 मरले, मुझे आज भी याद है, हमारे पास वो कागजात मौजूद हैं। 5 कनाल 17 मरले की ज़मीन आइडेंटिफाई हुई, बाज़ाब्ता तौर पे इनकी अलाटमेंट हुई और इनको यहाँ पे बसाया गया। उस वक़्त भी उन लोगों ने बड़ी कोशिश की कि ये यहाँ न बसे, लेकिन मुझे आज भी याद है, इनको भी याद होगा कि रात को ये लोग चौकीदारी करके इन्होंने यहाँ अपने खीमे बनाए, अपनी रेडियाँ लगाई और अपना रोज़गार जो है उसको शुरू किया। उसके बाद मुझे बताया गया कि 3 अटेम्प्ट्स हुई हैं आग की वारदात करने की, और 20 दिन पहले कोई शख्स यहाँ पे आए हैं जिन्होंने इनको धमकाया और ये कहा कि तुम यहाँ ये खाली करो वरना तुम्हारे खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और मुझे ये भी इन्होंने बताया कि जिस दिन ये आग की वारदात हुई उस दिन रात के 1 बजे 3 लोग जिनके चेहरों पे नकाब था, हाथों में कोई लिफाफे थे, न जाने उनमें क्या था, वो यहाँ पे देखे गए इस सस्पिशियस हालात में यहाँ मूवमेंट कर रहे थे। उसके बाद यहाँ आग रोनमा हो गई 2 बजे।
ये मामला बड़ा गंभीर है। ये इस मामले की तह तक पहुंचने की ज़रूरत है कि कौन वो लोग थे जो यहाँ रात के 1 बजे घूम रहे थे, नकाबपोश थे, और वो किस मंशा से आए थे। और आग जब लगती है तो एक जगह से शुरू होती है, लेकिन इनका ये कहना है कि ये एनसर्कल हुई है पूरी आग एक ही दफ़ा, सारे की सारी जो है ये मार्केट को आग लगी। तो मैं ये समझता हूँ कि एक जो हमने इब्तदाई तौर पे इंक्वायरी की जो डिमांड की थी, मैं ये डिमांड करता हूँ अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से, व्यापार मंडल की तरफ से, यहाँ की सब्ज़ी मंडी की एसोसिएशन की तरफ से, बानिहाल की अवामुल नास की तरफ से, यहाँ के गरीबों की तकलीफ़ों का एहसास रखने वालों की तरफ से कि एक आला सतही कमेटी तश्कील दी जाए। जबकि और इसमें आतिशज़दी की पुलिस ने रिपोर्ट की है, इसमें एफआईआर कोई दर्ज नहीं है, तो उसमें पुलिस ने ओपन रखा हुआ है। तो इतने सबूत होने के बावजूद भी अगर 3 आदमी नकाबपोश थे या इसमें कहीं होगा, तो उसको वो या किसी ने धमकाया इनको आकर यहाँ पर, तो उसको क्यों नहीं फिर आप पुलिस के पास जाकर ये कंप्लेंट, क्योंकि पुलिस कह रही है कि हमारे पास एफआईआर ओपन है, अगर आता तो हम उसी फिर एफआईआर दर्ज करेंगे। अगर लोग शिकायत देकर ऐसी आते हैं किसी शख्स या फर्द की तरफ करते हैं, तो इसमें क्या कहेंगे आप? तो पुलिस के पास क्यों नहीं जाते हैं अगर इतने सबूत आप लोगों के पास है मौजूद? देखें, जो मुझे बताया गया है, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जब आज मैं यहाँ पहुँचा, मैंने सबसे फर्दन बात की और सब ने यही बताया कि ये हालात इसके पीछे रोनुमा हुए हैं। पुलिस ने एफआईआर किया है। हम मुतालबा करते हैं कि पुलिस इसको न ओपन रखते हुए एक एसआईटी का जो एक एसआईटी को कॉन्स्टिट्यूट करे, एक एसआईटी की टीम जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उसको कॉन्स्टिट्यूट करे, और इसके साथ साथ इसकी एक मैजिस्ट्रल इंक्वायरी हो, ताकि जो हमें लगता है, जो हमें खदशा है, जो इन लोगों को खदशा है कि कोई सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले कोई वेस्टेड इंटरेस्ट एलिमेंट जो यहाँ पे माल बनाना चाहते हैं, दुकानों की लाइनें खड़ा करना चाहते हैं, गरीबों के घर और खोखे उजाड़ के, उसकी तहकीकात हो, उसकी तह तक पहुँचाया जाए कि कौन लोग हैं इसके पीछे कारफरमा, और जो लोग गरीब का खोखा बर्दाश्त नहीं करते। आज़ाद के बाद आपका जो नाम न लेते हुए कांग्रेस में वही म्यूनसिपल कमीशन कमेटी में थे, उसके बाद अब जो मौजूदा सूरत हाल से आप जो जोड़ रहे हैं, तो आप सीधा कांग्रेस पर क्यों नहीं इल्ज़ाम लगाते हैं? देखिए मुझे दूसरा ये कि इसमें जो फिर उन अफराद को जो ये कह रहे हैं कि ऐसे अफराद इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उनका क्या मतलब मुद्दा क्या है, मकसद क्या है, इस ज़मीन के साथ क्या लेना देना है? इस ज़मीन के साथ लेना देना ये है कि वो इसको हड़प करना चाहते हैं। मैं यहाँ कोई सियासत नहीं कर रहा, इनको बसाने वाले यहाँ हम लोग हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की वसादत से, यहाँ की अवामुल नास की मदद से और अल्लाह की मेहरबानी से इन्होंने जदोजहद की, हमने उस जदोजहद को आगे बढ़ाया और ये बसे। लेकिन कुछ लोग हैं, अनासिर हैं, जो यहाँ पे इस ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। वो मुसलसल पिछले 17 साल से इनको यहाँ से डिसलोकेट करना चाहते हैं। तो ये न सिर्फ ना हमसे छुपा है, ना आपसे छुपा है कौन लोग हैं, ना इंतज़ामिया से छुपा है, ना रेवेन्यू से छुपा है। कहीं का खसरे नंबर लाके ये लोग उसको इसके साथ जोड़ते हैं और इन बेचारों को यहाँ से निकाल बाहर करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने अपने यहाँ पे स्ट्रक्चर तो बना लिए, इन्होंने अपने माल तो खड़ा कर लिए, क्या गरीब को अपना खोखा खड़ा करने का हक नहीं है? सब जानते हैं कि सरकारी लैंड है, सब जानते हैं ये एमईएस की सरकारी लैंड, इस पे हड़प कर रहे थे, आधा हिस्सा इसका हड़प कर दिया। रोशनी एक्ट में कुछ जगह इन्होंने अपने नाम कर दी हैं। कौन लोग हैं? सियासी असर रसूख रखने वाले लोग हैं। अगर रोशनी एक्ट के बाद जब डिमोलिशन ड्राइव चला, अगर यहाँ से बिल्डिंगें सीज हो गई जिनके पास ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स थे, क्या सरकारी ज़मीनें जिन पे इलीगली जो है वो कंस्ट्रक्शन हुई है वो सील क्यों नहीं हुए? क्यों एडमिनिस्ट्रेशन का मुंह बंद है? क्यों एडमिनिस्ट्रेशन अपने लबों को सीए, होठों को सीए हुए, क्यों नहीं उसको नज़र आ रहा? क्यों वो अनदेखी कर रहे हैं देखते हुए भी? इस पर तहकीकात होनी चाहिए और आग लगाने वालों को
उनको बेनकाब करने की ज़रूरत है और इन गरीबों को सताने वालों को बेनकाब करने की ज़रूरत है। मैं आपको सरबराह आप रामबन डिस्ट्रिक्ट के, तो अब आपकी क्या कोशिश है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह, आपकी ज़ाती कोशिशें क्या है, क्योंकि आप इसी इलाके से और आपके इलाके में आपकी वारदात हुई है, तो अब आपकी कोशिश क्या है उस पर थोड़ा सा देखें। हम लोग अपने जमात की तरफ से पूरा इनको ताउन देने की कोशिश करेंगे। हमने डिस्ट्रिक्ट अपना डेवलपमेंट काउंसिल के ज़रिए भी हमने इनका रिहेबिलिटेशन का एक मंसूबा म्यूनसिपल कमेटी में तकरीबन 67 लाख के आसपास, वो मैं यहाँ चूँकि था नहीं, 61.73 लाख जो है वो जो लैप्स होने वाले हैं, जो अभी तक अनस्पेंड है, उस पैसे को यूटिलाइज करके एक नया प्रपोजल बना के डीडीसी काउंसिल की तरफ से हम भेज रहे हैं ताकि वो पैसा आए और म्यूनसिपलिटी का यहाँ पे लगे। इससे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, 2015-16 में हार्टिकल्चर 2014-15 में 2014 यहाँ पे एक हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने एक फ्रूट मंडी सैंक्शन की, लेकिन सियासी दबदबा रखने वाले लोगों ने बनने नहीं दी, क्योंकि अगर फ्रूट मंडी सब्जी मंडी बन जाती तो फिर उनके यहाँ पे जो दुकानों शॉप लाइनें या मॉल बनने का स्कोप ख़त्म हो जाता, वो बनने नहीं दिया। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। मैंने खुद यहाँ लोकल बॉडीज़ डायरेक्टर थे असगर हुसैन साहब, डीसी नाज़िम साहब थे, हम गए, हमने उनके पास गुहार लगाई, डीसी साहब के पास गुहार लगाई, हमने असगर हुसैन साहब के पास गुहार लगाई जो डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ थे, 40 लाख रुपया सेंक्शन करवाया इसकी प्रोटेक्शन के लिए, इसकी रिहेबिलिटेशन के लिए, इस सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी की अपग्रेडेशन के लिए। लेकिन वो पैसा हड़प हो गया। वो पैसा म्यूनसिपल कमेटी उस वक़्त किन के हाथों में थी जिन्होंने ये पैसा हड़प कर लिया, वो कहाँ गया, उसकी भी तहकीकात हो। इसमें कई घपले हैं। हम ये चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेनकाब हों और इन लोगों के साथ इंसाफ हो। मैं आखिर में यहाँ के व्यापार मंडल, यहाँ के वॉलंटियर्स का, पुलिस इंतज़ामिया का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ के अवामुल नास का, और ख़ास तौर पे ये जो हमारे मुतासरीन हैं, हमारे सदर रशीद साहब है और हमारी पूरी टीम जो है, इनके साथ इज़हार हमदर्दी में बराबर साथ है, इनकी रिहेबिलिटेशन में साथ है। इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए जो भी मुमकिन मदद हमसे होगी, हमने फारूक साहब की नोटिस में भी लाया, उमर साहब की नोटिस में भी लाया, हम इसको पार्लियामेंट में भी इस मसले को उठाएंगे। और मैं हसनैन मसूदी साहब से भी हमने बात की। मैं फारूक साहब के जब नोटिस में लाया तो उन्होंने कहा मैं भी गवर्नर इंतज़ामिया को लिखूंगा ताकि इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, हर मुमकिन कोशिश होगी। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ की इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी करके आप देख लीजिए कि ये अभी अपने उधार करके, अपनी ज़मीनों को गिरवी रख के, अपने भेड़ बकरियों को बेच के ये बना रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इंतज़ामिया की तरफ से कोई रिलीफ नहीं आया, इनको कोई आसरा नहीं मिला। तो हम चाहेंगे कि फ़ौरन से बेशतर इनको कम्पनसेट किया जाए और इनको रिहेबिलिटेट किया जाए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।